नमस्कार दोस्तों। यह है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है। ज्योग्राफी की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। हर एक फैक्ट और लाइन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऑथेंटिक बुकों से आएंगे। ये तो है नहीं है कि भाई जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं वो बोलेंगे कि भाई आप गाइड पढ़ो, ये पढ़ो, वो आंकड़े याद करो, वो करो। भाई सबसे बेस्ट है, सबसे पहले तो ऑथेंटिक बुक है। इसके बाद में अगर आप कुछ पढ़ना चाहो एक्स्ट्रा, वो अलग बात है, लेकिन ये तो याद होने ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 7, रेगिस्तान में जीवन। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको अपन अच्छी तरह से ढंग से देख लेंगे हैं। शुरू करते हैं। तो पार्ट 7, रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में जीवन। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जब पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों को उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों पर जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान क्या है ना? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। गर्म रेगिस्तान सहारा। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर पहले सहारे के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 8.54 लाख। सहारा है भाई ये, सहारा। दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ रेत, पेड़, जीव जंतु है लेकिन बहुत कम है। कुछ नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, एकदम शांति। पवन की कड़कड़ाहट, ठीक है ना, पवन की सरसराहट की आवाज़, धूप, मिट्टी, पानी भी होगा। ऐसे तो नहीं है, पानी भी होगा। जहाँ निचले इलाके हैं वहाँ पानी होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में? 8.54 लाख। अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,82,289। तो और ये इसका ये 854, इसका मतलब 3 3 9, यानी कि 3 राजस्थान बन सकते हैं। इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका। लगभग में 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? 32.8 पूछ चुके हैं उसको वो। बताइए भारत का क्षेत्रफल है 32.8, 32.60, 32.6, 32.8। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया। मोरितानिया नाम क्या है देख, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। 2500 मीटर, 2500 मीटर बहुत होता है भाई, 2500। अधिक ऊंची है।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा, अटलांटिक महासागर इधर तो है ना, पश्चिम साइड, पूर्वी साइड हिंद महासागर है। सोमाली गणराज्य, वो लुटेरे यहीं रहते हैं, यहाँ ये सोमाली गणराज्य। इसके बाद में ऊपर चलते हैं, कर्क रेखा जा रही है भाई, बीचों बीच होके जा रही है, और यही अपने देश से होके जा रही है कर्क रेखा, 7 राज्यों को काटती है ये। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, पश्चिम सहारा, मोरोतानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, एरिट्रिया, ये अविकसित देश हैं ये। शिक्षा का प्रसार कम है अभी यहाँ पे। अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, लीबिया, मिस्र, चाड, सूडान, नाइजर, माली, मोरोतानिया, ठीक है ना। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है, यानी कि एकदम साफ। तो इसका मतलब रात ठंडी पड़ती होगी यार, रात एकदम। यहाँ नमी संचयन होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत व नग्न चट्टान अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। इनके ताप का विकिरण होने से रात अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान प्रमुख हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। देख लो, एक दिन में अत्यधिक तो पहुंच रहा है 50 वही दिन में, और रात में माइनस में पहुंच रहा है जलवायु। अब इस वजह से फसल कहाँ से होगी? अब ऐसी कोई फसल तो है नहीं कि भाई जलवायु वो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान भी झेले और माइनस भी झेले। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था 1922। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया, कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है। ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं चिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान ये निचला कहा है, यहाँ पे पानी आनी है अंदर, इस वजह से ये हरे हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? भाई पहले यहाँ पानी रहा होगा इस वजह से, और क्या। जैसे अपने राजस्थान में रेगिस्तान में पानी था, पहले यहाँ समुद्र था। लोग, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन, तुआरेग भी शामिल है। बेदुइन एवं तुआरेग, इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है।
बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। ये आ सकता है भाई। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। बेदुइन व तुआरेग कहाँ पाए जाते हैं? सहारा रेगिस्तान में। बेदुइन तुआरेग, बेदुइन तुआरेग, बेदुइन तुआरेग। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन दोनों लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों, गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। इन मोटे सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी। सहारा में तो मरुद्यान और मिस्र में नील घाटी। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आई बात समझ में? मिस्र में सबसे टॉप पे है कपास की किस्म। मिस्र में कपास। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? लोहा खनिजों में, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन एवं ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों के स्थान टक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। तुआरेग पर्यटक गाइड। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्य में नौकरी ढूंढते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग उनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असमान रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आई बात समझ में? 13,000 काफ़ी बड़ा एरिया है यार। 13,000। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है। टेफिलालेट। शब्द की उत्पत्ति। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दा का अर्थ है देश। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दा का अर्थ है देश। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दा का अर्थ है देश। लद्दाख। बोमडीला है ना, पर्वतीय दर्रा और दा का अर्थ है देश। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। लद्दाख के बारे में हमारी यह बात कुछ छोटा थोड़ी है अपन पे। ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं चिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु है। वनस्पति एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तानी वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़ में एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ये है भाई। ठीक। लद्दाख
जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र 7.4। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर यह है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में, उत्तर में तो है काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंडकार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है, जिनसे सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंडकार्ज का निर्माण करती है। ठंडा रेगिस्तान। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है, जिनसे सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंडकार्ज का दोबारा देख यार। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों महाखंडकार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे कि ग्रेगी हिमानी। गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? सिंधु नदी महाखंडकार्ज का, और हिमानी ग्रेगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। 3000 मीटर से लेकर। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। वायु परत। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0-30 सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टिचाय क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह क्षेत्र बर्फीले हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर में छाया हो, तो आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में, तो आप एक साथ एक समय में ही उष्माघात, ठीक है ना, यानी कि गर्मी और सर्दी से ग्रसित होते हैं। उष्माघात और तुषार उपघात से। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। लद्दाख और किस नाम से जाना जाता है? खापा चान। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत यानी बिलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इनमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हूप यहाँ पाए जाने में सैमन पक्षी है। दोबारा देख लें। वनस्पति जात एवं प्राणी जाति। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर भी घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत यानी बिलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में
सेब, खुमानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं ग्रीष्म ऋतु में। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन रोबिन है ना, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले 7 पक्षी। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। चीरू बोल दे या फिर तिब्बती एंटीलोप बोल दे। शाहतूश ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप ऊन को बोलते हैं इसकी को शाहतूश। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से से एवं लामा योरू। चित्र 7.5। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच, ये किस किस की बात कर रहा है? लद्दाख है ना, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। अच्छा, वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अनेक परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से से व लामा यूरू। चित्र 7.7। पूछ सकता है वो कि भाई ये बताइए हेमिस थिक्से से व लामा यूरू क्या है? हेमिस थिक्से से एवं लामा यूरू। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। हेमिस थिक्से से एवं लामा यूरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। हेमिस थिक्से से लामा यूर क्या है? ये भाई साहब बौद्ध मठ परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस थिक्से से लामा यूर। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। लद्दाख की राजधानी है लेह। राजधानी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 1A। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जो जिला दर्रा होती है कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? थिक से मठ है भाई, ये आई बात समझ में। प्राचीन मठ है लद्दाख का, थिक से मठ है। ऐसे और भी मठ है, थिक से मठ। थिक से मठ। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। सही है, पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। पारंपरिक वेशभूषा, लद्दाख की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में ये वेशभूषा है भाई लद्दाख की महिलाओं की। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतासला, वारालाचाला, लुन गालचाला एवं टंगलंगला। बताइए मनाली लेह राजमार्ग किन दर्रों से होकर गुजरता है? यहाँ पर निम्नलिखित में किस दर्रे से नहीं गुजरता है? तो रोहतांगला है ना, फिर वारालाचाला है, फिर लुन गालचाला है, लुन गालचाला एवं टंगलंगला। रोहतांग, वारालाचाला, लुन गालचाला एवं टंगलंग। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओनली 3 महीने, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। वारालाचाला, रोहतांगला, वारालाचाला है ना, और लुन गालचाला एवं टंगलंगला। अब क्वेश्चन आंसर है भाई, देख लेते हैं कुछ रहेगा हो तो। सरपत बिलो पेड़ की लकड़ी से बनता है। क्रिकेट का सबसे अच्छे बल्ला। शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। चिरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। रोहतांग पास, वारालाचाला, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर, जोजिला, लद्दाख, लेह, सहयोग, कारगिल, गिलगित, सियाचिन हिमनद, इंडस नदी, सहयोग नदी, देहरा, गोमपास, लेह। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। द्रास लद्दाख में स्थित है। लद्दाख शब्द को 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा। 13,000। सहारा रेगिस्तान मरुद्यान। वनस्पति जात, प्राणी जात। सहारा मरुस्थल, गर्म रेगिस्तान सहारा। क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है?
लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या है? इसमें कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या है? लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तरी है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान? ये गर्म है भाई एकदम। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी बौद्ध और मुसलमान हैं। रेगिस्तान की विशेषता है विरल अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्पण, विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। हेमिस ये बौद्ध मठ है ना, बौद्ध मठ है हेमिस। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए, ये कपास के लिए फेमस है भाई। टॉप की कपास होती है, टॉप वैरायटी की मिस्र में वर्ल्ड की। स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। मरुद्यान, जब मरुद्यान 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 जब इसमें कर देते हैं क्या? मरुद्यान पाए जाते हैं ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान नहीं, सहारा आएगा इसमें। कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। बेदुइन, बेदुइन, बौद्ध मठ, तेल, तेल, ग्रेगी, ग्रेगी तो हिमनद है। लामायूरू, यार भारी कर दी यार। देखे ग्रेगी का तो ये हो गया हिमनद, इसमें कोई शक नहीं है। और बेदुइन का है, क्या है? बेदुइन। लामायूरू बौद्ध मठ है, चलो लामायूरू बौद्ध मठ कर दिया। तो बेदुइन क्या है? बात तो इसकी आ रही है ना। तेल क्या है? तेल, तेल कहाँ से मिलेगा? तेल, तेल चल सहारा कर दिया है ना। अब मरुद्यान, मरुद्यान का क्या करेगा? तो चल ठंडा रेगिस्तान कर दिया हैं। अब रहा बेदुइन और लामायूरू। तो लामायूरू ये बौद्ध मठ है, तो बेदुइन। बेदुइन, बेदुइन। चल देखते हैं इसको ना। बेदुइन, बेदुइन। लामायूरू, लामायूरू तो मट आ गया। अब बात आ रही है बेदुइन की। भाई कि बेदुइन क्या है? बेदुइन सहारा में है, बेदुइन सहारा में है, बेदुइन। ग्रेगी तो हिमानी है ये एरिया, ग्रेगी हिमानी, ग्रेगी हिमानी ये एरिया। बेदुइन, बेदुइन ये एरिया देखिए। इनमें बेदुइन तुआरेग भी शामिल है। विभिन्न क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। समुदाय के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन तुआरोग भी शामिल। चलवासी जनजाति में लोग बकरियन, ये
लोगों के नाम है, लोगों जनजातीय लोगों के नाम है, बेदुइन, तुआरेग। इसके बाद में है मरुद्यान, लामायूर बौद्ध मठ, बेदुइन। लीबिया, मरुद्यान, ठंडा रेगिस्तान, तेल, चल सहारा कर दिया, ग्रेगी हिम्मत कर दिया, और पता नहीं यार ये जल के साथ करती है, नहीं है इसमें। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्यों? अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान में इसके आसपास के किन्हीं 4 देशों को चिन्हित करें। भारत के रूपरेखा मानचित्र पर काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख में जोजिला दर्रा को चिन्हित करें। आओ खेलें रेगिस्तानी खेल। कक्षा में किए जा सकने वाले इस क्रियाकलाप में सभी विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। शिक्षक शिक्षिका रेगिस्तानी जंतुओं की सूची बनाएंगे। सूची में जंतुओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी की कक्षा में। विद्यार्थियों की संख्या स्तनपायी चिड़ियों एवं सरीसृप जंतुओं की श्रेणी में जंतुओं को चुना जा सकता है। स्तनपायी जंतुओं में ऊँट, याक, लोमड़ी, भेड़, बकरी, एंटीलोप आदि, चिड़ियों में रेवन, चील, गिद्ध, टर्की आदि तथा सरीसृप सांप आदि प्रजाति सम्मिलित की जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक रेगिस्तानी जंतु निर्धारित करें। छात्र के उस जंतु के 3 लक्षणों को सादे कागज पर लिखने के लिए कहें। 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आकार सूची पत्र का उपयोग कर सकते हैं। किस प्रकार के रेगिस्तान में पाए जाते हैं? अनुकूलता के प्रकार, मानव के लिए उपयोगिता के जैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। अनुमान के खेल में ये लक्षण संकेतों के रूप में उपयोग किए जाएंगे। एक बोर्ड पर 3 कॉलम बनाएं। स्तनपायी जीव, चिड़िया एवं सरीसृप। प्रत्येक श्रेणी के नीचे कॉलम में एक कागज चिपकाएं। कक्षा के 3-4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस रेगिस्तानी खेल में एक दूसरे के साथ स्पर्धा करेंगे। अब प्रत्येक समूह सही उत्तर जानने का प्रयास करेगा। कक्षा को समझाएं कि वे अनुमान करें कि कागज पर दी गई विशेषताएं किस जंतु से मिलती है। जैसे गर्म रेगिस्तान के पशु, रेत से बचने के लिए दोरी बरोनिया होती है, खाल से पानी की बोतलें बनाई जाती है। सही उत्तर ऊँट। विद्यार्थियों में से किसी एक ने इस जंतु पर कार्ड बनाया होगा, उस विद्यार्थी को उत्तर नहीं देना होगा। सही उत्तर के लिए 10 अंक दिए जाएं। इस खेल से विद्यार्थी रेगिस्तान को समझ सकेंगे। इसी खेल को आप विभिन्न प्रकार के फल, फूल तथा लोगों के वस्त्र आदि को उदाहरण के रूप में लेकर भी खेल सकते हैं। ठीक, थिक से मठ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।